हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डे। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कस्टम मिडलवेयर डेवलपमेंट एंड पैटर्न्स। तो इसमें आज हम कस्टम मिडलवेयर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर कस्टम मिडलवेयर होते क्या है एक्सप्रेस में, ये एक टाइप के फंक्शन होते हैं जो हम खुद से लिखते हैं, जो कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स साइकिल से पहले हमारे फंक्शन चेक करने के लिए हम लिखते हैं। तो किस तरह के फंक्शन रहते हैं, जैसे हम लॉगिंग चेक करने के लिए, ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए, डाटा वैलिडेशन चेक करने के लिए, हेडर सेट करने के लिए और एरर चेकिंग के लिए, और मॉडिफाई करने के लिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हम खुद के लॉजिक लिखते हैं। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बताऊं मैं आपको, तो हमारे पास एक मिडिलवेयर फंक्शन रहेगा, उसमें हमारा लॉजिक रहेगा और नेक्स्ट होगा। तो हम पर्टिकुलर लॉजिक जो हमारे अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे उसको हम कस्टम मिडिलवेयर बोलते हैं। ओके, और इसको हम डायरेक्टली कैसे यूज कर सकते हैं, एफ डॉट यूज, तो डायरेक्टली उस मिडिलवेयर का नाम करके हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो जो बेसिक कस्टम मिडिलवेयर कैसा रहता है, जैसे हमारे को लोगर रहता है एक हमारा। तो अगर हमने इसको लोगर कैसे बनाया, एक कस्टम हमने लोगर मिडिलवेयर बनाया, उसमें हमने क्या करा, हमने हमने कॉन्फिगर करा जो भी जो न्यू डेट है और उसकी जो मेथड है यूजर की, और जो उसका यूआरएल है, वो हमने क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। तो हमने इसको यूज कैसे करना है, इसको डायरेक्ट एप डॉट यूज करके उसको हमने अप्लाई कर दिया ग्लोबली। अब ग्लोबली जब भी हमारी रिक्वेस्ट आएगी तो उस पर क्या शो होगा, उसकी डेट, उसका टाइम और उसकी कौन सी रिक्वेस्ट थी वो हमारे को शो होगा। तो ये हमारा था एक नॉर्मल मिडिलवेयर। अब एक और रहता है इसमें मिडिलवेयर पैरामीटर पिकअप। इसमें क्या रहता है कि आप जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट रहते हो, तो जो रिक्वेस्ट का एक ऑब्जेक्ट रहता है, रिस्पॉन्स का एक ऑब्जेक्ट रहता है, पास होता है नेक्स्ट मिडिलवेयर को। ओके, तो जो नेक्स्ट कॉल रहता है उसको एंडिंग की जगह हम उसमें कुछ पर्टिकुलर चीजें सेंड कर रहे होते हैं। ओके, तो कैसे, जैसे मान लो एक ओथ मिडिलवेयर। ओके, तो ओथ मिडिलवेयर में क्या होता है, हम ऑथेंटिकेशन चेक करते हैं कि यूजर ऑथेंटिकेट है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले हेडर से क्या लेते हैं, हम टोकन लेते हैं। तो हमने टेकन लिया हेडर से ऑथराइजेशन के अंदर जाके। ओके, अब टोकन को हमने हमारी सीक्रेट टोकन से चेक करा, अगर वो है तो हम क्या कर देंगे, अलो एक्सेप्ट दे देंगे। अगर वो नहीं है तो मिडिलवेयर में ही हम क्या लिख देंगे, कोड कि स्टेटस कोड शो करो कि फॉरबिडन और इनवैलिड टोकन। तो जो रिक्वेस्ट हमारी ऑथेंटिकेशन तक जाएगी, उससे पहले ही हमारा जो मिडिलवेयर है उसको चेक करेगा, अगर ये ऑथेंटिकेटेड यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी है तो आप सेंड कर दो, इसको आगे बढ़ा दो, नेक्स्ट फंक्शन को रन करेंगे। अगर वो रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेटेड यूजर द्वारा नहीं आई तो वो मेन हमारी एपीआई तक जा ही नहीं पाएगी। वो बीच में से ही उसको रिटर्न कर देगा। कौन कर देगा, मिडिलवेयर उसको रिटर्न कर देगा, बोलेगा कि फॉरबिडन और इनवैलिड टोकन। ओके, और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम ओनली प्रोटेक्ट के राउट के लिए उसका यूज करते हैं, किसका, ऑथ मिडिलवेयर का। जो हमारा एक पर्टिकुलर राउट है, उस राउट से पहले रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स तक पहुंचने से पहले क्या जाएगा, ऑथ मिडिलवेयर फंक्शन हमारा रन करेगा। तो इस तरीके से हम ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर का यूज करते हैं। और सेकंड है कि हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो एक हमने एक एड टाइम स्टैम्प है, तो हमने क्या लिया, यूजर से उसका टाइम ले लिया, जो पर्टिकुलर जिस टाइम पे हमारा यूजर आया हमने उसका टाइम ले लिया। ओके, हमने उसको एक मिडिलवेयर क्रिएट कर दिया और उस मिडिलवेयर को हमने सेंड कर दिया यूजर को। जब भी हमारा यूजर होगा तो वो उसकी क्या सेंड होगा, उसमें पर्टिकुलर टाइम सेंड होगा, जो टाइम डिफरेंट टाइम है उसका। यूजर हमें जिस टाइम पे भेजेगा पर्टिकुलर वो टाइम प्रिंट हो जाएगा मिडिलवेयर की मदद से। अब जो मिडिलवेयर के क्या क्या यूजर पैटर्न हो सकते हैं, तो पहला होता है ग्लोबल मिडिलवेयर, जो कि हम ग्लोबली यूज करते हैं। दूसरा हमने बताया जो राउट मिडिलवेयर रहते हैं, जो हम एडमिन एक्सेस करने से पहले उसको बीच में हम उसको यूज करते हैं। सेकंड होता है पैटर्न चेनिंग मल्टीपल मिडिलवेयर, कि हम उसमें चेन कर देंगे बहुत सारे मिडिलवेयर एक साथ। और फोर्थ होता है मिडिलवेयर फैक्ट्री फंक्शन, जो कि रियूजेबल होते हैं, जो हम बहुत सारे मिडिलवेयर के लिए हम यूज करते हैं। ओके, अब जो मिडिलवेयर का एग्जीक्यूशन ऑर्डर है वो डिपेंड करता है जिस हिसाब से हम उसको रन करते हैं। तो अगर हमने एप डॉट यूज मिडिलवेयर वन और एप डॉट यूज मिडिलवेयर टू रखा है, तो उसका ऑर्डर पहले हमारा मिडिलवेयर वन रन करेगा, फिर मिडिलवेयर टू रन करेगा, उसके बाद फिर हमारा जो एपीआई हम उसमें बीच में चेक करेंगे वो हमारा रन करेगा। ओके, तो अगर आप मैं पूरी वीडियो की आपको समझ दूं, तो हम कस्टम मिडिलवेयर क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें भी हम सेम मिडिलवेयर फंक्शन का यूज करते हैं। इसमें हम नेक्स्ट का सेम नेक्स्ट रहता है, जो पर्टिकुलर नेक्स्ट राउट पे जाके हमारा कोड रन करता है। इसमें भी ग्लोबल मिडिलवेयर रहते हैं जो सभी राउट पे लग जाते हैं। राउट स्पेसिफिक बना सकते हैं, हम फैक्ट्री पैटर्न के बना सकते हैं, और उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और जो मैंने इसका एग्जांपल बताया कस्टम मिडिलवेयर का, जो ऑथेंटिकेशन वाला है, हम वो बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम हमारे खुद के कस्टम मिडिलवेयर भी क्रिएट कर सकते हैं। और आपको कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डे को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।